मेरा पति दुबई में अरबी औरतों के यहाँ काम करता था और वहाँ की औरतों की सेवा के करने के लिए रोज़ रात को एक फिटकरी का टुकड़ा तेल में मिलाकर छुपा देता था। जब मुझे यह राज पता चला तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम शनि है और मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो दुबई में अरबी शेखों के यहाँ काम करता था। शादी करने के लिए कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। मेरा रिश्ता मेरे ही एक रिश्तेदार ने करवाया था। मेरी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था, मेरे पति कहने लगे कि मेरा सामान पैक कर दो, मुझे दुबई जाना है। मैं वहाँ एक शेख की कंपनी में काम करता हूँ। यह सुनकर मैं अपने पति सुरेश से बोली, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? अभी तो हमने एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं और मैं पूरी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी। मेरे पति बोले कि मैं 1 महीने की छुट्टी आया था, लेकिन मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे भी जाना होगा। मैं रोते रोते उनका सामान पैक करने लगी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा पति इतनी दूर विदेश में नौकरी करता है, अब मैं अकेले कैसे रहूँगी। तभी मेरे पति बाज़ार से सामान लेने चले गए। जब वापस आए तो उनके हाथ में मैंने एक थैली देखी। मैंने कहा, इस थैली में क्या है? क्या मैं इस थैली को बैग में ही रख दूं? उन्होंने कहा, इसमें फिटकरी है। मैंने कहा, इतनी सारी फिटकरी है, क्या सारी बैग में ही रख दो? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने पूछा, इतनी सारी फिटकरी का तुम क्या करोगे? और बैग में बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा, इतना वज़न तो तुम्हारे सामान में भी नहीं है। क्या उनके वहाँ भी गंदा पानी आता है? क्योंकि फिटकरी तो पानी को साफ़ करने के लिए मिलाई जाती है, क्योंकि मेरी माँ पानी की टंकी में फिटकरी मिला दिया करती थी। मैं अपनी समझ के हिसाब से बात कर रही थी। मेरी बात सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे वहाँ गंदा पानी आता था, इसलिए वहाँ फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन विदेश में पानी बिल्कुल साफ़ आता है। इस फिटकरी का सऊदी औरतें कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं। यह वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। सऊदी औरतें फिटकरी खरीदने के लिए तड़पती हैं। मैं जिस घर में भी जाता हूँ वहाँ हर घर में सऊदी औरतों के पास फिटकरी होती है। हमारे यहाँ तो हर दुकान पर फिटकरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वहाँ नहीं मिलती। पर इस वक्त मैं फिटकरी के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी अपने पति के बारे में कि वह मुझसे दूर जा रहा था। मैंने रोते हुए उसे कहा कि ठीक है, तुम जल्दी ही मुझे भी अपने पास ही बुला लेना, मैं आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकती। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ जल्दी ही बुलाने का इंतज़ाम करूँगा। मैं जानती थी कि यह सब झूठे बहाने हैं। वह मुझे रोता हुआ देखकर ऐसा बोल रहे थे। पीछे से मेरी सास ने आवाज़ लगाई, बहू कब तक रोती रहोगी? अब चुप भी करो। मैं तो अपने बेटे का गम विदेश जाने का कब से बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे पति विदेश चले गए, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मेरी सास वह मेरी बेशुमार बुराइयाँ करती और मेरी उनसे बात ही नहीं करने देती थी। मैं इन सब बातों से तंग आ गई थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे दुबई बुला रहे हैं, सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मैंने कागजात भेज दिए हैं। मेरी सास यह सुनकर परेशान हो गई। मैंने उन्हें इग्नोर करते हुए अब जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मेरे पति का फिर फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आते वक्त 10 किलो फिटकरी लेते आना। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी तो वे 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। मैं सोचने लगी कि मेरा इतना सारा सामान हो जाएगा और मुझे 10 किलो फिटकरी के अलग से पैसे भी भरने पड़ेंगे एयरपोर्ट पर। पता नहीं इतनी फिटकरी का वहाँ की औरतें क्या करती होंगी। मुझे इतना सारा सामान संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं सामान लेकर एयरपोर्ट पर पहुँच गई। कुछ ही घंटे के सफ़र के बाद मैं एयरपोर्ट पर अपने पति से मिली। अपने पति को देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। मुझे मिलकर उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि क्या तुम फिटकरी लेकर तो आई हो? मैंने कहा, हाँ, मैं 10 किलो फिटकरी लेकर आई हूँ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उन्हें मेरी नई फिटकरी की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मुझे थैली लेकर उन्होंने किसी आदमी को दे दी और उसे कहा कि मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर वह मुझे लेकर अपने घर आ गए। इसी तरह हम हंसी खुशी
1 महीने तक उनके साथ रही। फिर एक दिन अचानक वह कहने लगे कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता, अब तुम्हें गांव वापस जाना चाहिए। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बगैर कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी? मैंने कहा, मैं अपने सभी रिश्तेदारों से कहकर आई थी कि अब मैं वापस नहीं आऊँगी और अपने पति के पास ही रहूँगी, और आप कह रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊँ और मैं गांव जाकर क्या करूँगी? वहाँ मेरा मन नहीं लगता। सुरेश ने कहा कि यहाँ रहकर हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बचते, इसलिए तुम गांव चली जाओ। जब भी फ़ोन पर बात करती है माँ नाराज़ हो जाती है कि तुम पैसे नहीं भेज रहे। मैंने कहा, मैं गांव वापस नहीं जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं नौकरी कर लूँगी और अपना खर्च खुद ही उठा लूँगी। यह सुनकर मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें यहाँ कौन नौकरी देगा? मैंने कहा कि अगर मुझे लोगों के घर जाकर काम करना पड़े तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगी। अब मैं भी सोच लिया था कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। 1 महीना रहने से पड़ोस में हमारी कुछ जान पहचान हो गई थी और अपनी पड़ोसन को लेकर मैं काम की तलाश में निकल गई। तभी एक आलीशान घर में मुझे नौकरी मिल गई। वहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थी। उन्हें हिंदी तो नहीं आती थी, लेकिन इशारे में उन्होंने मुझे समझा दिया कि काम क्या करना है। अगले दिन मैं काम पर गई और उन्होंने मुझे समझा दिया कि किचन में खाना क्या बनाना है। तभी एक अरबी मालकिन आई और उसने मेरे सामने डिब्बे से फिटकरी निकाली और तेल में डुबोकर एक तरफ कोने में रख दी। यह काम उन्होंने मुझसे छुपाकर किया। खैर, मेरा पहला दिन था, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरा दिन अच्छे से गुजरा और मैं 4 घंटा काम करके अपने घर वापस आ गई और मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। तभी सुरेश आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें काम मिला? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छे आलीशान घर में मुझे खाना बनाने का काम मिला है। इसी खुशी में हमारे पड़ोसी ने हमारी दावत रखी और हम शाम को दावत में चले गए। मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने भी फिटकरी तेल में डालकर ढक कर रखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, बताओ क्या बात है। मैंने पूछा कि यह फिटकरी यहाँ ऐसे क्यों रखी हुई है। उन्होंने झट से वह फिटकरी की कटोरी को बॉक्स में रखते हुए अनदेखा अनसुना कर दिया। मेरी दोबारा उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई और वह जल्दी से खाना लगाकर कहने लगी, आओ खाना खाते हैं। फिर हम खाना खाकर अपने घर वापस आ गए, पर मेरे दिमाग में तो अभी भी वह फिटकरी वाली बात ही चल रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ के लोग इतनी सारी फिटकरी क्या करते हैं। मैं इसी सोच में चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो? मैंने कहा कि यहाँ की औरतें इतनी सारी फिटकरी क्या करती हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी फिटकरी लेकर आया था और मैं तुमसे भी फिटकरी मंगाई थी। यहाँ की औरतों को मैं फिटकरी बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेती हो। तुम्हें पता है ना कि हर जगह का रस्म व रिवाज अलग अलग होता है और टोटके का यही इलाज फिटकरी है। तुम जब से आई हो तुमने यहाँ देखा होगा कि जो चीज़ इंडिया में होती है वह यहाँ नहीं होती और जो यहाँ होती है वह इंडिया में नहीं होती। मेरे पति ने मुझे बताया कि यहाँ की अरबी औरतें इस फिटकरी से कुछ खास ही फ़ायदा उठाती हैं। उन्होंने बताया कि यह कुछ खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जिसे 2 महीने तक रखा जाता है और फिर बाद में उस तेल में फिटकरी को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। यह कहा जाता है कि जो औरतें इस तेल को फिटकरी के साथ मिलाकर अपने पेट पर लेप करेगी उसको लड़का पैदा होगा और लड़के की चाहत में यह फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं। मेरे लिए भी यह बात बिल्कुल नई थी और हैरान कर देने वाली भी। मैंने अपने पति को कहा कि यह सब अंधविश्वास है और इस काम को छोड़ देते हैं। मेरे पति ने भी मेरी बात को मान लिया और हम वह काम छोड़कर अपने देश वापस आ गए। दोस्तों, कहानी में अगर कहीं कोई मिसप्रिंट हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।